है। प्राणायाम हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्यों? हमारा जीवन का आधार है प्राण। वैदिक साइंस के अनुसार यदि आपने उपनिषद पढ़े हों या आपने दर्शन पढ़े हों तो हमारे पास में 5 शरीर हैं। वेदांत दर्शन में भी चर्चा आई है इसकी विशेष रूप से, और सांख्य दर्शन में भी चर्चा आई है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में भी इसकी चर्चा की है और तैत्तिरीय उपनिषद में भी इसकी चर्चा आई है। हमारे पास में 5 शरीर हैं। एक तो शरीर ये है जो आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं अन्नमय कोश। कोश माने शरीर। जो हम खाएंगे उससे शरीर बन जाएगा। और खाने की एक ही परिभाषा दी है, अद्यते इति अन्नम। जो कुछ खाया जाए, जो मुंह में जाए, वो सारा अन्न की कोटि में आ जाएगा, चाहे वो दूध हो, चाहे कुट्टू का आटा हो, और चाहे वो हलवा पूरी हो। आप समझे ना बात? जो भी खाया जाएगा वो अन्न की कोटि में आ जाएगा। अब हमारे ऋषियों ने ये नियम बनाया था कि भाई व्याधि ऋतु संधिषु ही व्याधि जायते। जब ऋतुओं का परिवर्तन होता है, उनकी संध्या होती है, जैसे सर्दी गई गर्मी आई, गर्मी जाएगी बरसात आएगी, बरसात जाएगी शरद ऋतु आएगी। 3 प्रमुख ऋतुएं हैं। तो इनके परिवर्तन पर, ऋतु परिवर्तन पर ज्यादा बीमारियां होती है। खांसी जुकाम होती है ना जी, बुखार, जब ऋतु परिवर्तन होते हैं। सारे वर्ल्ड में है ये सिस्टम। तो हमारे ऋषियों ने क्या कहा था कि भाई जब ऋतु परिवर्तन हो उस समय शरीर को उपवास रखो, गर्म पानी पियो। भूख नहीं रुकती है तो दालों का, सब्जियों का, अन्न का थोड़ा गर्म सूप बना लो, उसको पी लो। नहीं तो मैक्सिमम गर्म पानी पियो, नींबू पानी पियो, उपवास रखो। तो जठराग्नि जो पेट की होती है वो क्या काम करती है कि वो करती है, पहला हमारा अन्न पचाएगी। जब उसको अन्न नहीं मिलेगा तो शरीर में जो दोष पनपे है ना, वात पित्त और कफ का जो डिसबैलेंस हुआ है, उसको पचाएगी, बीमारियां नहीं होगी। फिर जब वो पच जाएंगे उसके बाद फिर हमारा जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसको पचा लेगी। तो ये ऋतु परिवर्तन पर विशेष रूप से उपवास रखे थे, जिनको हम नवरात्रे बोलते हैं। और फिर ये कहा था कि हफ्ते में एक उपवास तो करवाते ही थे। अमावस्या का, हमारे पूर्वज, आपको ध्यान होगा, वो अमावस्या का उपवास रखते थे। उस दिन बैलों को भी विश्राम देते थे, खेत में नहीं जोड़ेंगे, काम करवाएंगे। और पूर्णिमा को रखते थे और एकादशी को रखते थे। ये तो 4 तो महीने में कम से कम थे। अब 2 तो एकादशी आती थी और एक अमावस्या आती थी और एक पूर्णिमा, 4 हो गए ना महीने में। तो 4 उपवास वो रखवाते थे, कंप्लीट रखते थे। सिर्फ शाम को खाना खाते थे, दिन में पानी पीते थे। और जबकि परिश्रम हमारे से 100 गुना ज्यादा करते थे वो लोग। तो क्या था कि अंदर से वो इतने बीमार नहीं होते थे। उनको कभी सुना, उनको कभी किसी को ट्राइग्लिसराइड हो गई हो, स्टंट डल गए हो? हमने तो नहीं सुना था किसी को। मतलब फालतू की चीजें होगी, नींद नहीं आती हो किसी को, ऐसा कभी सुना था क्या? ब्लड प्रेशर हो, डिप्रेस कर, किसी को था ही नहीं। क्योंकि वो प्रकृति के नजदीक रहते थे, प्रकृति के अनुसार जीते थे। और ये जो परंपराएं चलाई थी हमारे पूर्वजों ने, बुद्धिमत्ता पूर्वक 4 उपवास रखते थे और खान पान बड़ा शुद्ध रखते थे, तो उससे वो बचे रहते थे। अब हमने, हमारी एजुकेशन इस तरह की आई कि इनको एजुकेशन के नाम पर क्या है, शिक्षित तो बना दिए, लेकिन उनकी दिमाग नहीं खोल कि भी इसका मतलब क्या, तुम्हारा जीवन कैसे इससे बनेगा। थोड़ा पैसा तो बनाना, कमाना सिखा दिया। और पैसे कमाने से हुआ क्या, आपने देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा, नहीं तो गूगल पे देख लेना। भारत के एक साइंटिस्ट थे, 2 बहुत अच्छे इंजीनियर थे, अमेरिका में। दोनों ने सुसाइड कर लिया। बहुत पैसा कमाते थे। जब 2008 में वहाँ पर वो रिसेशन आया 2008 में, तो उन्होंने, पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। बच्चा भी था उनका, उनकी पत्नी थी और वो बहुत बड़े कंपनी के मालिक थे। मतलब वो डायरेक्टर थे, मालिक तो नहीं थे, डायरेक्टर थे। अब वो जब रिसेशन आया तो कंपनी ने निकाल दिया, जैसे आजकल हटा रही कंपनी है। अब उनको समझ में ही नहीं आया। पहले तो उन्होंने गैस स्टेशन पर काम किया, फिर छोटे मोटे और काम किए। कहाँ तो उन्हें लाखों डॉलर मिलते थे, कहाँ उनको $10 घंटे की नौकरी भी नहीं मिली। तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिर उस पर केस पर स्टडी की और स्टडी का रिजल्ट निकला, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, ये स्टडी का रिजल्ट निकला कि भाई इनको पैसा कमाना तो सिखाया, सफलता तो पढ़ाई इनको, मेहनत भी खूब करते थे ये। और एक ही रास्ता दिखाया गया कि भाई मेहनत करो, सफलता मिलेगी, योग्यता अच्छे से अच्छी प्राप्त करो अपने फील्ड में, तो तुम बहुत पैसा कमाओगे।
लेकिन इनको जीवन का दूसरा पार्ट नहीं दिखाया। भी जीवन में तो फेलियर भी तो हो जाता है आदमी, सफलता थोड़े मिलती है, जिंदगी में झटके बहुत ज्यादा लगते हैं, मुसीबत भी बहुत ज्यादा आती हैं। कहता वो तैयारी नहीं की इनकी। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, ये एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है कि हमारे बच्चे इतने हाई लेवल पे सुख सुविधा भोग लेते हैं हॉस्टलों में रहते हुए, विश्वविद्यालयों में विशेष रूप से और कॉलेजों में भी, कि माँ बाप सारा ताकत ऐसी लगा देते हैं कि इनको कोई कष्ट ना हो जाए किसी तरह का भी। उनको गाड़ी भी दे देंगे, मोटरसाइकिल भी दे देंगे, जैसी जिसकी मौत हो, बढ़िया से बढ़िया वो खाना भी खाएंगे। उनको ये पता ही नहीं पैसा कैसे कमाया जाता है, कष्ट क्या होते हैं। तो लेकिन प्राचीन काल में हमारी ये एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा था कि बच्चों को तपस्वी बनाते थे। चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे सुदामा हो, और चाहे राजकुमार कृष्ण हो, दोनों एक जगह पढ़ते थे, एक सा खाना मिलता था। वे कृष्ण तो राजकुमार था, एक तरह से धनवान व्यक्ति था, वो सुदामा बेचारा गरीब था, लेकिन वहां कोई भेद नहीं था। टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, एक्सरसाइज करना, पढ़ना, एक सा खाना, एक सा भोजन और एक सा रहन सहन, सारा पता ही लगता था कौन अमीर है कौन गरीब है। और उनको बिल्कुल भिक्षा मांगनी पड़ती थी, झाड़ू लगानी पड़ती थी। तो वो सिस्टम छोड़ दिया सारा का सारा। इसलिए समस्या आ रही है कि बच्चे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब यदि आप आंकड़ा उठाओगे तो दुनिया का सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड कंट्री हमारा गिना जाता है आजकल। सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड कंट्री, 7 करोड़ के लगभग डिप्रेशन में है यहाँ पर नौजवान हमारे, 7 करोड़ के लगभग। तो उसका रीज़न क्या है कि हम तपस्या नहीं सिखाते, हमको फेलियर नहीं सिखाते, इससे संघर्ष कैसे करना है। जो जितने संघर्ष में रहेगा वो व्यक्ति उतना जिंदगी में सफल रहेगा। तो हमको तपस्या करनी चाहिए, आप समझे ना बात। तो तपस्या करने के लिए तो क्या है, ये शरीर जो है, इसलिए जो अन्नमय कोश है, इसको जितना आप कष्ट दोगे सुबह उठ करके, उतना ही स्वस्थ रहेगा ये। यदि आप लेथार्जिक बने रहोगे, कष्ट नहीं दोगे इसको, तो ये तो बीमार हो जाएगा। छोटा झटका लगेगा किसी वायरस का और इसको बीमार कर देगा। तो इसमें 10 चीजें हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, जो हाथ पैर ये हैं काम करने के साधन है, आँख है, नाक है, कान, जिनसे हम देखते हैं। मोटे रूप में समझ लो, जिनसे हम देखते हैं वो ज्ञानेंद्रिया हैं। जैसे कहते हैं देखना, वो क्या कह रहा था, किससे देखोगे, देखना वो क्या कह रहा है, कहते हैं ना हम, किससे देखते हो, कान से। देखना, बदबू तो नहीं आ रही, किससे देखते हो, नाक से। देखना कि ये सब्जी बर्तन गर्म है ठंडा है, किससे देखते हो, स्किन से। स्किन से देखते हैं ना, सूंघ के थोड़े देखते हैं, नाक से नहीं देखेंगे, कान से नहीं देखेंगे। तो देखने जिससे हम ये कहते हैं देखो, वो 5 ही साधन है हमारे पास में। आँख से देखते हैं, कान से देखते हैं, नाक से देखते हैं, मुंह से देखते हैं और अपनी त्वचा से देखते हैं, खाल से देखते हैं, छू करके। और जिनसे हम काम करते हैं, हाथ है, पैर है, मुंह है, ठीक है ना, वायु है जहाँ से मल द्वार मल निकालते हैं, मूत्र निकालते हैं। ये 5 साधन हमारे काम करने के हैं, 5 हमारे ज्ञान करने के। तो इन्हें ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया कहते हैं। इसके बाद है प्राणमय कोश। प्राण के भी 10 हिस्से हमारे ऋषियों ने किए हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्रमुख प्राण हैं। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये सूक्ष्म प्राण है। हमने खाना खा लिया, अब चाहे मुंह उल्टे हो जाओ, खाना वापस नहीं आएगा। आप समझे ना बात। अपान वायु नीचे से निकलेगी, यदि अपान वायु नहीं निकले, गैस बन रही है, तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर वो भागता है, अजवान लेगा। असल में तो अजवान को किसी का पता ही नहीं कि अजवान भी ठीक करती है आदमी। कितना भी भयंकर दर्द हो रहा हो गैस का अंदर से, आप अजवान की गर्म पानी से फंकी ले लो, काला नमक और अजवान लेकर के, कोई दवाई काम नहीं करती। हम तो दवाई की तरफ भागते हैं ना सारे, मेडिकल में जाओ, मेडिकल में जाओ, वो सारे रिएक्शन करते हैं, 10 साइड इफेक्ट्स होते हैं। हमारी रसोई में ही सारी चीज़ें हमारे पास में है। तो इस प्राणों को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम का विकास किया था कि लंबे लंबे श्वास लो, क्योंकि ऑक्सीजन से हमारा शरीर चल रहा है। और हमारे लंग्स में, मतलब अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, वी हैव 5 to 6 क्यूबिक लीटर एयर, और महिलाओं को तो उससे भी कम होती है, 4.5 के लगभग होती है। जब हम नॉर्मल श्वास लेते हैं तो 10वां हिस्सा बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड का, सिर्फ 10वां हिस्सा। 9 हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है नॉर्मल श्वास में। जैसे आप बैठे और श्वास ले रहे हो
तो कितनी हवा बाहर निकले, बहुत थोड़ी सी। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि मैक्सिमम हवा बाहर निकले, उसके लिए प्राणायाम का विकास किया, ताकि हम 2 क्यूबिक लीटर, 3 क्यूबिक लीटर, 4 क्यूबिक लीटर, 5 क्यूबिक लीटर हवा बाहर निकाल दें। 5 तो घर नहीं निकलेगी, 3 तक निकाल देते हैं, तो उस उतनी फिर ऑक्सीजन अंदर जाएगी और फिर हम फ्रेश फील करेंगे, हमारी बुद्धि भी अच्छा काम करेगी, शरीर भी अच्छा काम करेगा। और शरीर में जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन चली जाती है वहाँ कैंसर नहीं पनपता, ये गारंटी है। आप समझे ना। तो प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। जैसे डीप ब्रीदिंग आजकल कहते हैं, डीप ब्रीदिंग करो, तो हमारे यहाँ तो प्राणायाम करना था। प्राणायाम की बहुत फिर विकास करे उन्होंने, अनुलोम विलोम करा। अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर लेता है, बाहर करता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है मेडिटेशन में भी और ऑक्सीजन को अंदर करने में भी। इस नाक से सांस लो, इससे बाहर निकाल दो। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के प्राणायाम का बताए हैं। बाकी फिर जो कपालभाति है, नेति है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, फिर उज्जाई है, दूसरी जो प्राणायाम है उज्जाई है, ये भ्रामरी मैंने अभी बताई थी, ये वाली है। ये सारी फिर बाद के जो हठयोग के ग्रंथ है उनमें से आती है। अब हठ का मतलब जबरदस्ती नहीं है का मतलब है दायां स्वर और ठे का मतलब है बायां स्वर। इन स्वरों को कंट्रोल में करना होता है। मैंने कल बताया था कि कैसे इनको बदलना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हमारे डाइजेशन सिस्टम को ये इफेक्ट करते हैं हमारे दोनों स्वर, वो कल मैं बता चुका हूँ आपको, उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो पतंजलि ने जो प्राणायाम बताई है, उन्होंने एक तो बताया कि बाह्य कुंभक प्राणायाम, बाहर श्वास को निकाल दो, बाहर रोको और उस समय 3 मूलबंध लगाओ। ये है जालंधर बंध, यहाँ जाल होता है, इनको रोक लेते हैं इस तरह से, फिर पेट को पीछे खींच देते हैं, उद्यान बंध, और मल द्वार को संकुचित करते हैं ऐसे, जैसे घोड़ा करता है ना, या कोई भी पशु मल करके फिर इस तरह से खींचता है, तो उस मल द्वार को ऊपर खींच देते हैं। ये होता है हमारा मूल बंध। तो बाहर श्वास को निकाल करके इन बंधों को लगाया जाता है। फिर दूसरा होता है अंदर श्वास भरो, आभ्यंतर वृत्ति बोलते हैं उसको। श्वास को अंदर पूरा भर लो, जितना भर सकते हैं, रोको। उसमें 2 ही बंद लगते हैं, ये उद्यान बंद नहीं लगता, जालंधर बंद और मूल बंद लगता है। फिर एक है श्वास को जहाँ का तहाँ रोक लो, उसे स्तंभ वृत्ति बोलते हैं। फिर एक प्राणायाम और है, जैसे हमने श्वास बाहर निकाल दिया, फिर थोड़ी देर में इच्छा होगी थोड़ा सा श्वास और बाहर निकाल देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा और निकाल देते हैं। तो बाह्य विषय अंतराक्षेपी प्राणायाम बोलते हैं उसको, कि एक बार बाहर निकाल दिया, बाह्य प्राणायाम कर लिया, फिर दोबारा फिर निकाल दो, फिर तीसरा। ऐसे ही जब अंदर श्वास भर रखा है, थोड़ी देर के बाद में फिर थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, फिर और अंदर चला जाएगा। तो पतंजलि ने तो इन 4 प्राणायाम का ही उल्लेख किया। ये बहुत ही अधिक मन को शांत करने वाले, सारी एंजाइटी को खत्म करने वाले। प्राणायाम करने से आपको न तो सिर दर्द होगा, न एंजाइटी होगी, न ब्लड प्रेशर होगा, न डिप्रेशन होगा। बहुत बड़ा लाभ करती है प्राणायाम, बशर्ते कि आपको आनी चाहिए। फिर आगे जो हठयोग के ग्रंथ में कि ये भी बहुत लाभ करती हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जाई, ये भी बहुत लाभ करती हैं। ये आपकी कैपेसिटी की, आप क्या करना चाहते हो। मेडिटेशन ज़्यादा करना चाहते हो, उसके थोड़े से अलग हैं रूल, और शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, उसके अलग हैं। क्योंकि और माइंड को स्वस्थ रखने के लिए अभी तक ऐसा कोई साधन नहीं जितना मेडिटेशन का साधन है। एलिजाबेथ ब्लैकबर्न को नोबेल प्राइज मिला है। किस पर रिसर्च किया उन्होंने रिसर्च की ईश्वर भक्ति पर, मेडिटेशन पर। और वो ये कहती है कि हमारे ब्लड में जो एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं टेलोमियर्स मेडिकल की भाषा में, और ध्यान करने से टेलोमियर्स की लंबाई बढ़ जाती है, तो हमारी आयु बढ़ती है। और महर्षि मनु ने यही कहा है कि ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घम आयुरावाप्नुयुः, कि ऋषियों ने लंबा लंबा ध्यान करके, लंबी लंबी संध्या का मतलब होता है ध्यान करना, सम्मान अच्छे प्रकार से, ध्यान माने ध्यान लगाना, कि ध्यान लगा करके अपनी आयु लंबी कर ली। जो आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने कहा था कि ध्यान से आयु बढ़ती है, उसका ध्यान नहीं दिया। अब जब एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने ये कहा कि ध्यान से आयु लंबी होती है, टेलोमियर्स की लंबाई बढ़ जाती है, तब उसको नोबेल प्राइज दे दिया और उसकी बात हम मानने लगे। आप गूगल पर सर्च कर लेना, अभी वो जीवित है। ऐसे ही कई रिसर्च हुए हैं, सारा लेजर हुई है, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च की है, और उन्होंने पाया कि हमारा जो माइंड है ये 3 जगह से प्रभावित होता है। और जब ये प्रभावित होता है तो हमको भय नहीं लगता, उद्विग्नता नहीं होती, हमारे नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, हमारा उत्साह बढ़ जाता है। ऐसा उसने रिसर्च किया है।
एक रिचर्ड डेविडसन हुए हैं, उन्होंने रिसर्च ये की है कि जो ध्यान करते हैं, उन्होंने जो ये थे बौद्ध मोंक थे, बौद्ध साधु थे, लंबा लंबा ध्यान करते हैं, उन पर इलेक्ट्रोड वो लगाए, हेलमेट, और वो कंप्यूटर से जुड़े हुए थे इलेक्ट्रोड। तो जब वो ध्यान करते थे तो उनका उसने अध्ययन किया, और उसने कहा कि वो जो ध्यान करने वाले लोग हैं उनकी जो वेव है माइंड से, गामा, थीटा, बीटा, ये वेव निकलती है, तो अल्फा, ये वेव निकलती है माइंड से, तो उनकी जो वेव पॉजिटिव हैं वो ज़्यादा निकलती है और वो ज़्यादा खुश रहते हैं। कम से कम भी 30-40% ज़्यादा खुशी हमारे अंदर आ जाती है। और जब आप ध्यान करोगे 1 हफ्ते के अंदर ही, 10 दिन के अंदर ही आपको ये अनुभव हो जाएगा कि जो मेरी चिंताएं थी, मैं चिंतित रहता था, तो ध्यान से वो चिंताएं मेरी कम हो गई है। ये नहीं है कि चिंता नहीं है, चिंता तो है। ये नहीं है कि जैसे वातावरण में सर्दी नहीं है, दिसंबर के महीने में 31 दिसंबर के आसपास सर्दी तो है, लेकिन जब हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं तो वो गर्म कपड़े हमारी गर्मी को, शरीर की गर्मी को रोक लेते हैं और ठंड को बाहर रोक लेते हैं। सर्दी तो ऐसी है, लेकिन गर्म कपड़ों ने रोक लिया। ऐसे ही चिंताएं तो वैसी की वैसी हैं, लेकिन आपके अंदर ये योग्यता आ गई ध्यान करते हुए कि आप उन चिंताओं से प्रभावित नहीं होते। ये आपकी शक्ति आ जाती है। इसके ये मतलब आपका माइंड का इम्यून सिस्टम बढ़ गया आपका, कि आप उन थोड़ी थोड़ी चिंताओं से, भय से, क्रोध से प्रभावित नहीं होते। तो ये बहुत बड़े लाभ आप देखोगे तो लगभग 100 के लगभग रिसर्च पेपर पड़े हुए हैं इंटरनेट पर, आप पढ़ोगे उनको मेडिटेशन पर, क्या क्या लाभ आपको होता है। तो ये मेडिटेशन इसलिए करना चाहिए, प्राणायाम इसलिए करना चाहिए, ये मनोमय कोश को प्रभावित करता है प्राणायाम। जो दूसरा मन है उसको फिर बोलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मन और प्राणों का बहुत गहरा संबंध है। आप सुई में धागा डालो या जग से बोतल में पानी डालो, जब तक आपका श्वास नहीं रुक जाएगा पानी पूरी तरह से बोतल में नहीं पड़ेगा। बोतल में डालोगे तो बाहर भी गिरा, कुछ बोतल में भी गिर जाएगा। और सुई में धागा तो पहना ही नहीं सकते जब तक श्वास चलता रहेगा आपका। सुई का छेद बहुत बारीक है, आप डाल के देखना, सुई में धागा डलेगा ही नहीं, आपका श्वास चलता रहेगा। तब डलेगा जब आपका श्वास रुक जाएगा तो सुई में धागा डल जाएगा। तो मन का और प्राणों का बहुत गहरा संबंध है। तो प्राणायाम करोगे तो ध्यान आपका एकदम लग जाएगा, और ध्यान लगेगा तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। बच्चे यदि करेंगे तो उनका वो फटाफट याद कर लेंगे और कंसंट्रेशन, फोकस उनका बढ़ जाएगा। तो ये मनोमय कोश है, मतलब पहले अन्नमय कोश हो गया, फिर प्राणमय कोश हो गया, फिर मनोमय कोश हो गया, फिर तीसरा है चौथा है विज्ञानमय कोश। विज्ञान कहते हैं बुद्धि को। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, संकल्प विकल्प आत्मा का मन है, और बुद्धि का काम है अध्यवसाय आत्मिका बुद्धि, डिसीजन मेकिंग का काम करना। मन में मान लीजिए 3 विचार हैं, तीनों नेगेटिव है तो डिसीजन नेगेटिव होंगे आपके। मन में पॉजिटिव विचार है तो डिसीजन पॉजिटिव होंगे। तो ये प्राणायाम और ध्यान मन के नेगेटिविटी को खत्म करता है। पॉजिटिव विचार चलते हैं तो फिर पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं हम। आपने देखा होगा कई अपराधी लोग होते हैं, उनको कितने भी अच्छे वातावरण में रखो अपराधी कर देते हैं, उनके बस का ही नहीं। बाद में पकड़े भी जाते हैं, जेल भी होते हैं, फिर अपराध कर लेते हैं। यदि वो योगाभ्यास करेंगे तो वो अपराध की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी मन की खत्म हो जाएगी। जब नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी तो फिर वो अपराध ऑटोमेटिक रुक जाएगा। अपराध रोकने में भी बहुत ज़्यादा सहायक है ये चीज़, लेकिन हम ही नहीं सिखाते नहीं। यदि जेलों में एक शिविर लगाए जाए, मेडिटेशन उनको सिखाया जाए, ध्यान सिखाया जाए, तो ये स्वास्थ्य को तो ठीक करेगा ही, नेगेटिविटी को भी खत्म करेगा, और जो अपराधी है उनको सुधारने में बहुत अधिक हेल्प करेगा ये चीज़। इस बात को हमें विश्वविद्यालयों पर अनुसंधान करना चाहिए, हमारे विश्वविद्यालयों को, इन चीज़ों पर, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो 5वां शरीर फिर जो है वो है आनंदमय कोश, जहाँ पर हम रहते हैं। और उद्देश्य हमारा यही है कि हम अपने आप को पहचान ले, इस 6 फुट के शरीर में, 5.5 फुट के शरीर में हम रहते कहाँ है, हमारा रूप क्या है, वही हम जानते नहीं। और जिस दिन वो जान लेंगे तो उस दिन हम जो है बहुत ही आनंद में रहेंगे, और वास्तव में हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, और फिर आप ज़्यादा काम करोगे। राजा जनक, मैंने बताया था ना आपको, हमारे जितने पूर्वज थे सारे योगी होते थे। राजा जनक का नाम तो सुना ना आपने। राजा जनक के पास में एक बार 2-4 साधु आए, राजा जनक से मिले। कहला महाराज जी आदेश करो, कैसे आए हो? कहा कि जी हम ये देखना है कि हम जंगल में बैठे, सब कुछ छोड़ दिया, शादी भी नहीं करी, हमारा मन नहीं लगता इतना, और हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए। आप सारे ताम झाम को चलाते हुए, राजकाज को चलाते हुए, आप जो है इतने बड़े योगी कैसे हो? मन को कैसे साध लिया आपने? अब राजा जनक ने सोचा इन्हें समझाऊंगा तो इनकी समझ में नहीं आएगा। कहा कि ठीक है,
आप पहले खाना खाओ, बाहर से आए हो, आराम करो, शाम को बात करेंगे बैठ करके। अभी आप आए हो, मैं भी तो अच्छा नहीं लगता कि भाई आप घर पर आए हो, आपका स्वागत ना करा जाए। और उसको मंत्री को इशारा कर दिया कि भाई इनको खाना खिलाओ, कैसे खिलाना है, सबको आराम कराओ। आराम कर लिया, नहा धो लिया, अब उनको खाने में बैठा दिया। 5 आदमी थे, 5 साधु थे। और ऊपर जो है वो तलवार लटका दी विष में बुझी हुई, और पतले से तार में बांधी। उन्होंने कहा जी ये बंधी हुई है तार, ये तलवार हिल रही है और ये विष में बुझी हुई है, विष लगा हुआ है, जिसके टच भी कर दिया उसी की तुरंत डेथ हो जाएगी। कहा यार फिर हम खाना उधर बैठ के खा लेते हैं। ना, खाना इनके नीचे बैठ के खाना है। अब वो ऊपर हिल रही है, उन्हें क्या पता तार में बंधी हुई है, उन्हें तो ये था कि टूटेंगी। कल कभी भी टूट सकती है, हमारा नियम यही है, जो साधु आता है यहीं बैठ के खाना खिलाएंगे हम तो। अब उनने खाना खा लिया, खाना खा करके वो चले गए, आराम कर लिया। मंत्री ने बता दीजिए आराम कर चुके, खाना भी खा लिया, अब आप मिल लो उनसे। अब राजा गया, कहा जी महाराज आराम कर लिया जी, कर लिया, पानी पूनी नहा धो लिया कि जी बिल्कुल। कहला खाना खा लिया जी, खा लिया। कैसा खाना लगा, कैसा खाना था? अब वो एक दूसरे का मुंह देखे। कहला क्यों, खाना खराब था? कहला नहीं, खाना तो ठीक ही होगा पर स्वाद का नहीं पता, सारे बोलने। कहला क्यों? कहले जी हमारा ध्यान तो उस तलवार में कि वह टूटी और हम मरे तो हमें नहीं पता स्वाद का। तो कहले जो आपने प्रश्न किया था मुझे कि भाई आप इतना राज का चलाते हुए ध्यान कैसे कर लेते हो, तो आपको पता लग गया मैं क्यों कर लेता हूँ ध्यान। मेरे सामने हर समय मौत रहती है, मेरे सामने हर समय मौत दिखाई देती है, इसलिए मैं परमात्मा का ध्यान भी करता हूँ। भाई ये काम तो करना, पर जाना भी शरीर को छोड़ करके, इसलिए मेरा ध्यान लग जाता है। जब आपके ध्यान मौत रहेगी याद, तो आप भी ऐसे ही ध्यान कर पाओगे। अब समझ में आई? तो ये हमारी अपनी स्टेट है। देखो जाना तो हमें जरूर है, ये तो हो नहीं सकता कि हम यहाँ रह जाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज कोई नहीं रहा। लेकिन हमें ये जमता ही नहीं। फूंक के आते हैं शमशान घाट में अपने कंधों पर किसी अर्थी को ले जा करके, या सम्मिलित होते हैं वहाँ, तो सोचते हैं कि हमें भी जाना है, और फिर सारे वही काम करते हैं जैसे हम तो यहीं रहेंगे। छल करेंगे, कपट करेंगे, झूठ बोलेंगे, पैसे के पीछे पीछे भागते रहेंगे कि 2 लाख है तो 10 लाख हो जाओ, 10 है तो 20 हो जाओ। और ये ध्यान, आध्यात्मिक जीवन 1 घंटा भी नहीं लगाते। तो जीवन का उद्देश्य है अपने आप को पहचानना, दुखों से मुक्ति, और फिर पूरी तरह संसार से मुक्ति। और वो वेद ये कहता है कि ये संसार बिल्कुल सत्य है, माया नहीं है, बिल्कुल सत्य है, वेद ये कहता है। लेकिन ये भी सत्य है कि हमें यहाँ से छोड़ के जाना है ये भी उतना ही सत्य है जितना कि पैसा कमाना, आराम से भोगना सत्य है। वेद कहता है वयम श्याम है पतयो रही नाम। जब हम हवन करते हैं, 8 मंत्र बोलते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के, तो एक मंत्र आता है उसमें 6ठा मंत्र आता है, प्रजापतेन स्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत कामस तेजुहु में। जिस कामना से हम हवन कर रहे हैं, यत काम है तेजुहु में, जिस कामना से है ईश्वर तेरा हवन कर रहे हैं, तन्नो अस्तु, वे हमारी कामना परिपूर्ण हो। वयम श्याम पतयो रही नाम। वयम माने हम, वयम माने वी इंग्लिश में आया ना, वयम से आया है। वयम श्याम, श्याम माने हो जाए, पतय पति, रई के पति हो जाए। रई का नाम सुना है ना, रईस, भाई ये बड़ा रईस है, ये संस्कृत का शब्द है रईस, रई प्लस ईश, ये रई का धनों का स्वामी है, उसे बोलते रईस। संस्कृत का वेद का शब्द है रईस। तो हम रईस बन करके रहे। वेद ये कहता खूब पैसा कमाओ, मूर्धा है रई नाम भूयासम, मैं सब धनवानों में बड़ा वो रहूं, और मैं व्यापारियों में सबसे बड़ा व्यापारी बनूं। गरीब रहने की बात नहीं करता वेद। वेद कहता पूरा परिश्रम करो, खूब पैसा कमाओ, ठाठ से रहो। लेकिन वेद ये जरूर कहता है कि भाई 10 घंटे इधर लगा रहे हो तो 1 घंटा आत्मचिंतन में भी लगाओ, आध्यात्मिकता में भी लगाओ, और पैसे को ईमानदारी से कमाओ, अपने परिश्रम से कमाओ, कितना ही कमा लो, छल कपट से नहीं कमाओ, उससे आप दुखी रहोगे, क्योंकि कर्मों का फल मिलेगा। तो ये वैदिक सिद्धांत है। तो अब हम प्राणायाम करेंगे, बंद कर ले भाई इसको, इतना डाल दे, प्राणायाम का अलग बना ले।